तो दोस्तों चलिए आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। बात थोड़ी सी अजीब है क्योंकि मेरे को अजीब लगी। आप लोग देखो, जो मेरे से प्यार करने वाले हो, मेरे फेवर वाले लोग हैं, उनको भी शायद अजीब लगेगी। क्योंकि मैं जब से यूट्यूब में हूँ तो यूट्यूब पे हूँ तो तब से जो भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सब कुछ। और कुछ भी मैं उसको लिपा पोती करके या उस पर कुछ बटरिंग करके नहीं करती, जैसे रियलिटी है। ठीक है, पुराने टाइम में जो चलता आ रहा, अब जो चलता आ रहा है, मैंने सब आपके साथ में शेयर किया है। पिछले टाइम में कुछ लोगों ने मेरे फेवर में वीडियो बनाई, और ऐसा नहीं कि मेरे फेवर में ही वीडियो बनी, बहुत सारे यूट्यूबर्स जब नए आते हैं उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को लगता है कि हाँ उसको ग्रो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो लोग उस पर वीडियो बनाते हैं। इस चीज़ से तो आप एग्री करोगे। तो मेरे लिए भी बहुत वीडियो बनी, और जिन्होंने भी बनाई मैं उनके लिए अभी भी दिल से थैंक्स बोलती हूँ। बहुत प्यारे दोस्त बने वो मेरे, कोई भी मेरे लिए निगेटिव बात आके नहीं बोलेगा, इतना मैं कह सकती हूँ आज भी। और कुछ लोगों से मैं मिली भी, तो जिनसे मिली आप लोगों के साथ शेयर ही किया, और अच्छे दोस्त बने मेरे। मेघा जी ने मेरे को, मेघा जी से मैं मिली, और अचानक से ऐसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि चलो आज देखते हैं मेघा का घर किधर है, मिल के आते हैं। और मिले, बहुत प्यारी फैमिली, बहुत प्यार है उनसे, बहुत रेस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। और आई थिंक उधर से भी सेम चीज़ आती है, तभी बॉन्ड बनता है। और उसके बाद उससे पहले मिली थी, बल्कि पाकी फैमिली ब्लॉग से भी मैं मिली थी। तो पाकी फैमिली ब्लॉग भी मेरे पास में ही रहती थी। उनकी एक नेबर मुझे मिली थी पार्लर में, मैंने उनसे पूछा था वो किधर रहती है, तो फिर मैं उधर से निकलते हुए गई तो वो मुझे दिख गई, उनकी बिटिया रानी। तो फिर मैं उनके घर मिलने चली गई। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो, आप मुझे प्यार करते हो, अगर आप लोगों को पता चला कि शिप्रा यहाँ रहने के लिए आई हुई है तो आपको मन करेगा ना मेरे से मिलने के लिए, तो आप मिल लिए तो उसमें क्या बुराई है। और फिर दूसरा फेवर की बात यह है, कुछ लोगों का कहना यह है कि मैं पाकी फैमिली से मिली। देखो, नाम ले रही हूँ क्लियरली, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी यहाँ पे झूठ नहीं है कि पाकी फैमिली को मैंने पैसे दिए हैं मेरे चैनल को ग्रो कराने के लिए, और वो मेरे लिए वीडियो बनाए या मुझे शेयर करे। और दूसरा, एक और ब्लॉगर है देहरादून ब्लॉगर रश्मि, उनकी फ्रेंड बनी हुई है आजकल वो, कि उनको मैंने पैसे दिए। तो भैया उन दोनों ने तो मेरा कभी नाम भी नहीं लिया। पाकी फैमिली ने क्या कभी मेरा नाम लिया जो मैंने उनको पैसे दिए। दूसरा, मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो बीमार हैं और अभी भी चल रहा है ट्रीटमेंट। तो क्या मेरे पास इतने फालतू पैसे हैं कि मैं सबको बांटती फिरूँ, मेघा जी के घर भी दे आऊँगी और पाकी को भी दे आऊँगी और देहरादून भी पहुँचा दूँगी। इतनी रिच नहीं हूँ। और अभी ये भी आ रहा है, एक और है फ्रेंड है, उन्होंने मुझे पहले भी शेयर किया था डिम्पल ब्लॉग्स की, उन्होंने भी मेरे मतलब मैंने उनको भी पैसे दिए। तो यार क्या इतनी पैसे वाली मैं आपको दिखती हूँ कि मैं मतलब पैसे बांटती फिर रही हूँ। सेम सिचुएशन में एक और लेडी है जिनके हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो सबसे हेल्प मांग रही है। इतना बड़ा ट्रीटमेंट होता है, ये इतना ज़्यादा इसमें एक्सपेंस हो जाता है। तो मैंने तो किसी से हेल्प भी नहीं मांगी, मेरी फैमिली ने ही मुझे हेल्प किया और हम लोगों ने मिलकर किया। तो क्या मेरे पास इतना फालतू का था कि मैं ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को पैसे भी बांटती फिरूँ? ठीक है। और ये कहने से पहले जिन्होंने भी ये कमेंट किया, प्लीज़ कुछ सोच लिया करो, ऐसे किसी के बारे में कुछ गलत वर्ड मत बोला करो। ठीक है। दूसरा, यार पाकी फैमिली और रश्मि को कहाँ से बीच में घुसा लिया आपने? रश्मि ने कौन सा मेरे लिए लाइव आई थी? रश्मि जिंदगी मिलेगी के लिए आई थी, मेरे लिए किसी ने एक वर्ड नहीं बोला। और मैं इसी चीज़ से बहुत नाराज़ भी हूँ। मैं कभी गलत नहीं बोलती, किसी को गलत चीज़ों पे जाती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लिए भी गलत नहीं सुनती कभी भी। मैं कभी अपने लिए गलत नहीं सुनती। मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट अपने लिए बिल्कुल नहीं सहन कर सकती, क्योंकि मैं कभी करती नहीं हूँ ऐसे काम। मैं किसी के साथ खींचातानी करती नहीं। हाँ, एक दो से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया एक दो बार, लेकिन मुझे लगा यार इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है सोशल मीडिया पे। आप ना अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो उनके फॉलोअर्स आके आपको कुछ उल्टा उल्टा बोलते हैं या फिर कुछ फेवर में बोलते हैं, उससे फ़ायदा क्या? आप अपना काम करते रहो। मेरे को सोशल मीडिया पे आने के बाद में, यूट्यूब पे आने के बाद ये चीज़ समझ में आई, पहले नहीं थी ये, कुछ टाइम से आई ये सब समझ। लेकिन ये बात बोलना कि शिप्रा ने इसको पैसे दिए उसको पैसे दिए अपने चैनल को ग्रो कराने में। और दूसरा, एक बार बताओ, चैनल ग्रो कराने की बात ये है कि कौन सा मेरा चैनल अभी ऐसे ऊंचाइयों पे बैठ गया जो मैं 10 लोगों को पैसे दे के आज यहीं पे बैठी हूँ? बताओ, आप दिमाग का यूज़ करो। दूसरों के हैशटैग यूज़ कर करके उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल के भी लोग आगे बढ़ जाते हैं एकदम से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैं करूँगी। ठीक है। और हाँ, मेरे को कल्याणी ने भी शेयर किया था अपनी कम्युनिटी पे, तो क्या कल्याणी को भी मैं पैसे देने चली गई थी? सबको मैंने पैसे बांट दिए। मतलब इतनी पैसे वाली हूँ मैं, इतना इमेजिन करते हो आप मेरे बारे में। तो आप लोग भगवान करे इतना अच्छा इमेजिन करो कि मेरे साथ ऐसा हो कि मैं वैसी बन जाऊँ आने वाले समय में। लेकिन यार ऐसी बातें मत बोला करो किसी के बारे में। खुद सोचो, एक इंसान कितना डिप्रेस्ड होगा, उसकी फैमिली में कोई बीमार है, कोई नहीं, उसके हस्बैंड बीमार है, वो कैसे मैनेज करती होगी लेडी? उसकी लाइफ में कितनी डिफिकल्टी होंगी। मैंने तो कभी सोशल मीडिया पे भी आके किसी को ये नहीं कहा कि मेरी आप हेल्प करो। और कुछ मेरे ऐसे फॉलोअर्स, कुछ मेरे ऐसे प्यार करने वाले दोस्त, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स तो गलत वर्ड है, मेरे फैमिली मेम्बर ही हो आप, ऐसे थे। उन्होंने मतलब मेरी मदद करनी चाहिए, उन्होंने डायरेक्टली मुझसे कहा कि शिप्रा आप बताइए आपको कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। यार मैंने उन सब से भी हेल्प नहीं ली। ठीक है। तो
फिर उसके बाद में ये बातें आए तो कितनी ख़राब लगती है, मेरे को बहुत ख़राब लगा ये सब सुन के। और मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने किसी को कोई पैसे वैसे नहीं दिए, ना मेरे पास फालतू इतना टाइम है। और दूसरा देखो, मेगा के साथ में आप मेरा नाम 1000 बार जोड़ो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो मेरे जैसी बंदी है, रियल जो है जैसी है। उसके अलावा मुझे नहीं पता देहरादून ब्लॉगर रश्मि क्या है क्या नहीं है, पाकी फैमिली क्या है क्या नहीं है, ना मुझे उनके साथ में कोई उस दिन के बाद फालतू का। हाँ, मेरे को वो मिलेंगी एज अ फ्रेंड, मैं उनको अच्छे से मिलूंगी, लेकिन इस तरह से नाम जोड़ देना, उनसे जाके पूछ लेना उनके वीडियो के नीचे कि मैंने कितने पैसे दिए थे या उन्होंने मुझे कितना प्रमोट किया था। अगर मैंने उनको पैसे दिए थे तो मेरा नाम तो कहीं आया होता उन लोगों के चैनल पे, क्या उन्होंने मेरा कभी नाम लिया? और देखो, ये छोटे जो यूट्यूबर होते हैं ना, देखो हम भी छोटे ही हैं यूट्यूबर अभी, तो छोटे यूट्यूबर जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हेल्प कहूँ कि उनका भी उसमें फ़ायदा होता है। अभी मैं किसी का हैशटैग डाल के या किसी के लिए वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो मैं यही नहीं कि वो मेरा ही फ़ायदा होगा, मुझे ही उस वीडियो पे व्यू मिलेंगे, मुझे तो व्यू मिलेंगे, लेकिन सामने वाला जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, लोग मेरे चैनल से उसके चैनल पर भी तो जाएंगे। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा हैशटैग यूज़ करके हमारा नाम लेके आगे बढ़ रही हो, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि भैया वो तुम्हें उन लोगों ने ही आगे बढ़ाया। जो छोटे यूट्यूबर हैं वो तुम्हें एक तरह से वायरल कर देते हैं। ऐसे 2-3 चैनल ग्रो हुए हैं, जिंदगी मिले के लिए भी सेम हुआ है और निधि के लिए भी सेम हुआ है। वो अपने आप नहीं इतना कुछ ग्रेट काम करके आगे बढ़ गए, और मेरा खैर उनसे ऐसा कुछ है नहीं, मेरा तो सबके साथ में प्यार ही है देखो। लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ, तो इस तरह से क्या वो सबको पैसे बांटती फिर रही थी कि वो तो पैसे ले रही थी, बल्कि अपने हस्बैंड के इलाज के लिए सब लोगों ने हेल्प किया और अच्छा काम किया आप लोगों ने, जिन्होंने भी किया। तो प्लीज़ सोचा करो बोलने से पहले। मैं इस चीज़ पर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ये कई बार मेरे सामने बात उठी है। लेकिन अब कहाँ से आ गई ये बात? अब तो मैं कहीं पे हूँ भी नहीं, या फिर मुझे ऐसा सोशल मीडिया पे बड़ी बारी किसी ने हेल्प किया, मुझे तो नहीं ऐसा ग्रोथ मिला या किसी ने ऐसा हेल्प किया बड़ा कि मुझे शेयर कर रहे हैं लोग। मैं तो अपनी रियलिटी, प्रॉब्लम यही है, हर जगह की प्रॉब्लम यही है। पता है मुझे क्यों ग्रोथ नहीं मिला है, मुझे शेयर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मैंने अपने घर का कोई ऐसा कोना, टूटी फूटी दीवार नहीं ढूंढी जिसके पास मैं बैठ के वीडियो बनाऊँ और ये दिखाऊं कि मैं बड़ी गरीब इंसान हूँ। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, तो इसलिए मुझे किसी ने ज़्यादा शेयर नहीं किया। मैं ही ऐसी लेडी बन के, बेचारी सी बन के बैठ जाया करती और एक दीवार ऐसी टूटी हुई सी कोना ढूंढ लेती और वहाँ पर वीडियो बनाया करती, तो सबको लगता है अरे भाई ये तो बहुत ही। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी आई हूँ यहाँ पे, मैं यूट्यूब पे इस चीज़ के लिए नहीं आई। मैं यहाँ पे आई हूँ जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो मेरी सोच है, अपनी थिंकिंग है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जो मुझे अच्छा लगता है करना। अपने आप को बेचारी बनाने के लिए, या फिर वो कटोरे में भीख की तरह व्यू लेने के लिए, या फिर कटोरे में सब्सक्राइबर लेने के लिए नहीं आई जैसे लोगों ने किया। तो आप लोगों को शायद वही लोग अच्छे लगते हैं, तो उनकी उस पर जाओ, जिनको नहीं पसंद है वो मत आया करो, छुट्टी, ठीक है। लेकिन कोई भी गलत वर्ड, देखो मैं किसी को गलत नहीं कहती, लेकिन किसी से गलत अपने बारे में सुनती भी नहीं। और जो लोग शुरू से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनको इतना तो पता ही होगा कि शिप्रा चीज़ क्या है आखिर, कि उसकी सोच क्या है। क्योंकि पिछले टाइम में जो भी मेरी लाइफ में चला, उसका रोना रो रो के मैं भी आज बहुत अच्छी उस पर बैठ गई होती। लेकिन यार मैं एक, पता है जब आप सोसाइटी में रहते हो, एक अच्छी आपकी इमेज होती है ना, तो आप 2 शब्द बोलने से पहले भी सोचते हो कि हमारी इमेज पे क्या असर पड़ेगा उसका। देखो, या तो एक ऐसा इंसान ऐसे काम को कर सकता है जैसे उसकी कोई इज्जत ही ना हो, वो कुछ भी करे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस अपनी तरक्की से मतलब होता है। लेकिन एक जो एक अच्छे उसका इंसान होता है ना सोसाइटी का, वो बहुत सोच समझ के करता है कि इससे मेरी फैमिली पे, हम लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप समझ सकते हो इस बात को अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हो तो। और अगर जिसको उस चीज़ की चिंता ही नहीं है कि कोई क्या कहेगा, क्या रेस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में क्या, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरा, उसके बाद में इस चीज़ को, बाकी फैमिली को कभी मैंने खींचातानी नहीं किया, कभी भी खींचातानी नहीं किया कि उन्होंने क्या किया क्यों नहीं किया। ये मजबूर होकर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। दूसरा, अगर आपने जिसने भी ये कहा है कि मैंने उनको पैसे दिए हैं, तो एक बात सोचो, उनको दिव्या ने सपोर्ट किया था। आज मैं ये बात पब्लिकली कह रही हूँ, दिव्या ने पाकी फैमिली को सपोर्ट किया था। देखो, पाकी फैमिली से मेरा कोई पंगा वंगा नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ उस कमेंट को जवाब देना चाहती हूँ जो इतनी गंदी बात बोल के जाते हैं। तो दिव्या ने भी तो उनको हेल्प किया था, और दिव्या ने अपनी कम्युनिटी पे कितने दिन तक शेयर किया, वो कितने दिन तक लोग मिले आपस में, उसी के बाद उस बंदी के चैनल को ग्रोथ मिली थी, ये बात याद रखना। और आज पाकी के किसी ब्लॉग में दिव्या का कोई नाम नहीं आता है, कोई नाम नहीं आता है। अभी देहरादून ब्लॉगर का नाम आ रहा है, क्योंकि देहरादून ब्लॉगर अभी ऊंची बनी हुई है यूट्यूबर, और दिव्या है, दिव्या नॉर्मल बंदी, हम लोगों की जरा इंसान, ठीक है, हम लोगों की तरह नॉर्मल बंदी, कोई ड्रामा क्रिएट करने वाली नहीं। तो उनका नाम भी नहीं आता, तो बड़ी अच्छी फ्रेंड बन रही थी, क्योंकि उनसे उनको ग्रो मिला है ना। तो जरा सोच समझ के बोला करो, जो भी बोलते हो बोलने वालों लोगों।
और जो प्यार करने वाले हैं वो हमेशा प्यार करते रहेंगे। ये 2-4 लोग आते हैं इधर उधर से घूमते हुए, दूसरों के चैनल पे गंद निगेटिविटी फैलाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपको समझते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो बस आज मैं थोड़ा सा हाइपर हो गई थी इस बात को सोच के। वैसे मुझे जल्दी से गुस्सा आता भी नहीं। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे सारे दोस्त हैं, वो सब जानते हैं कि मैं इतना गुस्सैल नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बातों पे रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी होता है। आई डोंट नो इस रिएक्शन का क्या असर पड़ेगा क्या नहीं, लेकिन ये रिएक्शन देना ज़रूरी था, मुझे लगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा नाम तो आ ही रहा है, मेरे साथ में दूसरों का नाम क्यों ले रहा हो। मेघा की क्या गलती है? मेघा से मिलने मैं गई थी, मेघा से मिलने और लोग भी आए बाद में, अभी भी 2-3 दिन पहले एक आई थी। और पता, मिलना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। देखो आप एक सोसाइटी में रहते हो, अगर एक लाइन में आप वर्किंग हो, आपके नेबर्स हैं कि आप उनसे नहीं मिलते। तो मेरठ में जो लोग रह रहे हैं, अगर मैं उनसे मिली तो क्या बुराई है। मेरठ के कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिनसे मैं भी नहीं मिली, तो मेरी बहुत इच्छा है कि हम लोग आपस में मिलें, फ्रेंड्स बने, आगे कंटिन्यू रखें। मेरा बहुत मन है कि आने वाले टाइम में मैं कल्याणी से मिलूं, बुलबुल से मिलूं, और बहुत सारे हैं, शोभा जी से मिलूं, बहुत सारे हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उससे क्या दिक्कत है? तो क्या हम एक दूसरे को पैसे देते लेते हैं? नहीं यार, प्यार भी कोई चीज़ होती है। आप जिस फील्ड में काम करते हो या फिर आप जहाँ पे रहते हो उनसे मिलते हो, तो उनके क्या पे करते हो उसके लिए? नहीं ना। और देखो हो सकता है बड़े बड़े यूट्यूबर करते भी हो, कोलैबोरेशन जैसे होता है, तो उसमें वो एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए पे करते हो, बड़े बड़े चैनल्स करते हैं। लेकिन यार हम इतने भी बड़े नहीं हैं, हम तो छोटे मोटे इंसान हैं। तो हम तो इंसान को इंसान की तरह मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। और जहाँ तक पैसे देने की बात है, देखो एक छोटी सी बात बोलती हूँ। मेघा की बेटी है दियू, मेरी भी बेटी है, प्यारा बच्चा मेरा। मैंने तो यार दियू को एक गिफ्ट तक भी नहीं दिया आज तक भी। आप पैसों की बात कर रहे हो, तो वो मेरे से पैसे लेगी बंदी, और तुम्हें देखने से लगता है कि मेघा पैसे लेने वालों में से है। जिन लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत उनके लिए कीमती होता है ना, वो फालतू के पैसे वैसों के झमेले में नहीं पड़ते। तो ठीक है, अच्छे चैनल्स को आगे बढ़ाओ, मेघा को ग्रो करो आगे, हमें हेल्प करो, ये फालतू की बातें मत करो, ठीक है। आई होप जिनके लिए मेरा ये मैसेज था उनको समझ में आ गया होगा। और फैन हो रहा है, बड़ी गर्मी लग रही है। तो चलिए कल को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में मिलती हूँ आपके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और लाइट भी आ गई, देखो लाइट चली गई थी, और मुझे लगा ये रिएक्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल कई बार उठाया और मुझे बहुत दुख होता है जान के। आप सिचुएशन तो देखो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ मैं पॉजिटिवली मिलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मैं उनको हैंडल करती हूँ यार। हिम्मत होनी चाहिए इंसान की आगे बढ़ने के लिए। मांगने से, पैसे लेने से किसी का गुजारा नहीं होता, 2-4 दिन चल जाते हैं। अपनी हिम्मत से और काम करके आगे बढ़ता है इंसान। अगर मेरे में वो बात होगी कि हाँ मेरा चैनल ग्रो करे, या फिर मैं सोशल मीडिया पे हो जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, तो मैं बढ़ूंगी। और नहीं होगा तो ऐसे तो कितने लोग भी मुझे आगे बढ़ाते रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं ना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, नई वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल।